Hello, my name is Aisha Khan. I am starting with the new lecture of English. Hi students, I hope you all are safe at your home. Okay, so एक बार फिर से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे और हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, हम क्या सीखने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। मैंने पहले दिन बताया था हमें क्या करना है, इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर जो आप लोगों को सिखाया था, याद होगा अगर, वो क्या था, डेली एक्टिविटी, राइट है। और मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते रहिए, वरना क्या होगा, आप लोगों का लिंक टूट जाएगा और जो भी मैं सिखा रही हूँ या फिर मैं समझा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो लाइन वाइज क्या करना है, आप लोगों को रिवाइज भी करते जाना है, पढ़ते भी जाना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनेंगे और एक सेल्फ स्टडी भी है आज के टॉपिक्स में। देखो, सेल्फ स्टडी में क्यों इंक्लूड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस साल का करिकुलम बाकी सारे सालों से अलग है। आप सबको पता होगा दैट दिस ईयर इज suffered from lots of lockdown and corona pandemic, right? So what is happening, आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो करंट ईयर में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सिलेबस है उसको लिटिल बिट कम कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों के लिए सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, तो उसकी एग्ज़ाम्स नहीं होंगी, मतलब एवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसका नॉलेज रखें, ठीक है। क्योंकि हम एग्ज़ाम सिर्फ हम पढ़ते क्यों हैं, सीखने के लिए ना, या सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए सीख रहे हैं, सीखने के लिए ना। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम सीख लें वो चीज़ें। इसीलिए मैंने ये सेल्फ स्टडी में इंक्लूड किया है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी आए। भले वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला जो टॉपिक है 1 to 100 नंबर्स स्पेलिंग, वो क्या है, जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, देखा होगा आपने। हम ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर जानते हैं, राइट। व्हाट इज़ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो नॉर्मल नंबर्स जो होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये हम नंबर लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे 1 2 3, राइट। और दूसरा एक होता है जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड, राइट। तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर होते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को आज इंक्लूड कर रही हूँ वो क्या है, 1 to 100 स्पेलिंग के साथ में आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक की स्पेलिंग लिखनी है। स्पेलिंग कैसे होगी, ONE 1 TWO 2, याद होगा शायद आप लोगों को, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आगे मैं दिखाऊंगी कि ऐसा दिया हुआ है, आपको वो टेक्स्ट बुक लेनी है, पढ़ना है, और जो मैं काम दे रही हूँ होमवर्क, वो आपको अपनी बुक में भी लिखना है। इससे क्या होगा, आप लोगों का ये टॉपिक खुद से ही घर पे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उसके बाद में आज का जो मेन टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा द लिटिल रेड हेन की स्टोरी, ठीक है। देखें, मज़ा आ रहा है ना सुन के, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने कहा था कि हमें सेल्फ स्टडी में क्या करना है, 1 to 100 नंबर्स है, उनको स्पेलिंग के साथ लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज है जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको दिख जाएगा 1 से लेके 20 तक आपको यहाँ पे दिख रही है स्पेलिंग, और यहाँ पे आपको लास्ट जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है वो भी दी हुई है। तो एक बार मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्रोनाउंस करती हूँ सारे स्पेलिंग्स को, ताकि हम लोगों के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी हो जाए। अब मुझे अगर लिखना है 1 स्पेलिंग में, तो हम क्या करेंगे, ONE 1, सेकेंड क्या है, TWO 2, फिर क्या आएगा 3, THREE 3, FOUR 4, FIVE
E 5 S I X 6 S E V E N 7 E I G H T, ये क्या हो गया 8। फिर क्या आता है N I N E, क्या हो गया ये 9। और लास्ट में आता है T E N 10। अंडरस्टूड। तो ये हमने क्या देखा 1 to 10 स्पेलिंग देखी। अब इसके बाद में जो डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है वो कौन सी है 11 से लेके 20 तक, राइट। तो हम देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। तो लिखना है ELEVEN, ये हो गया 11। स्पेलिंग देख लो ELEVEN 11, राइट। फिर आता है TWELVE 12, हम इसे क्या बोलेंगे 12, ठीक है। कोई कोई क्या बोलते हैं 12 नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है 12। अंडरस्टूड। बोलकर देखना एक बार 12 स्पेलिंग क्या है TWELVE 12। फिर आता है 13। अब तुम ध्यान से यहाँ देखोगे तो 13 की स्पेलिंग क्या है, देखो THIRTEEN 13। ये याद रखना कि ये क्या है यहाँ पे 13 TEEN। तो वापस से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, फिर से देखो 13 क्या है THIRTEEN। एन 13। अब 13 की अगर आपको स्पेलिंग याद हो गई है तो इसके आगे आपके लिए पूरी स्पेलिंग इजी हो जाएगी। क्यों? फिर आपको क्या लिखना है 14, तो लिखना है 4 और फिर क्या लिखना है TEEN 14। फिर से बता रही हूँ 14 अलग हो रहा है, 1 4 है 14, ठीक है। फिर आता है 15, तो FIFTEEN 15। देखो टीन वापस से सेम आ रहा है, आपको कितना याद रखना है सिर्फ 5 याद रखना है ना। हो गया 15। फिर क्या आएगा SIX और अगर आगे लगा दिया TEEN क्या हो गया 17। वेरी गुड। आगे क्या करेंगे हम 18 EIGHTEEN 18। स्पेलिंग इजी है। फिर क्या 19 NINTEEN 19। अभी देखो क्या होगा 19 की स्पेलिंग दिख रही है आपको, फिर से मैं दिखा रही हूँ NINETEEN टीन। मैं ये टीन क्यों बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आगे की स्पेलिंग जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आता है 20 मतलब होता है 20 TWENTY 20। अच्छा मैंने इसे क्या बोला 20 है ना, मैंने 20 नहीं बोला ना। तो वही मुझे आप लोगों को बताना था कि 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ये सारे आपको जो दिख रहे हैं जो लास्ट वाले हमारे हैं नंबर्स में, लास्ट वाले जो नंबर्स होते हैं 10th वाले नंबर जो बोलते हैं 10th प्लेस वाले, तो इनमें क्या है अभी मैंने अगर यहाँ लिखा है 13 तो आपको क्या लिखना है 13। तो 13 की स्पेलिंग क्या है THIRTEEN क्या है 13। लेकिन अगर मुझे लिखना है 30 का मतलब क्या होता है 30, तो स्पेलिंग THIRTY। ये फ़र्क है, इसीलिए मैं बार बार इस टीन पे और टी पे जोर दे रही हूँ। ओके, सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग द नंबर्स। आपको बहुत केयरफुल होकर नंबर लिखना या सुनना है। अगर कोई कह रहा है 19, फिर से मैं कह रही हूँ अगर मैंने कहा 19
तो हम क्या लिखेंगे, NINETEEN 19। ठीक है, टीन बोल रही हूँ मैं। अगर मैंने कहा 90 तो क्या लिखेंगे, NINETY। तो TY और TEEN में गड़बड़ मत करना। और मतलब मेरा बताने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों को ये लास्ट वाली लाइन अगर आ गई तो आप सारे नंबर्स लिख सकते हो बहुत ही इजीली। आपने क्या करना है, सिर्फ 1 से लेके 20 तक याद करना है और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये स्पेलिंग याद करनी है। फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने स्पेलिंग याद करी 20 तो अब मुझे लिखना है अगर 21 तो मुझे यहाँ सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, 1। अंडरस्टूड। फिर अगर मुझे लिखना है 22 तो ये तो सेम ही हो जाएगा 20, है ना। और यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिर्फ 2। अंडरस्टूड, इजी था ना। तो इसी तरीके से आपने क्या करनी है, ये सारे नंबर्स जो सामने लिखे हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, 1 to 20 याद करना है। 1 से लेके 20 तक के नंबर याद करने हैं। और लास्ट के मतलब 10 से लेके 100 तक की जो लाइन है ये आपको क्या करनी है, स्पेलिंग याद करनी है। फ़ायदा क्या होगा, आप 100 के आगे के नंबर भी लिख सकते हो। तो पहले मैं 100 की स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, HUNDRED 100, राइट। अब मैंने 100 तो लिख दिया, लेकिन मैंने बोला कि अगर 100 के आगे का भी नंबर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सोचा है? चलो, अगर मुझे लिखना है 104, 104, क्या है ये, 104। तो हम क्या करेंगे, 1 स्पेलिंग है ना, 1 की आती है हमें, 100 की भी आती है, HUNDRED 100। अब मुझे क्या करना है, एंड 4 100। यहाँ पे ऐसे करके एंड लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो एंड, है ना, कुछ भी चलता है। ये भी एंड है और वो भी एंड है। 104 इजी है। देखो 1 भी मुझे आता था, 4 भी मुझे आता था और 100 भी, इसीलिए मैंने बड़ा नंबर भी लिख लिया। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में सोचना है और उसी नंबर को क्या करना है, आपने लिखना है। कोई भी आपका लकी नंबर होगा, जैसे नॉर्मली नंबर होता है 786, सुना है ये नंबर, 786, राइट। तो ये नंबर भी अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगी मैं, 700, 100 के लिए HUNDRED 700 एंड 86, 80 के लिए मैंने क्या बताया था, EIGHTY 80 है। हाँ, फिर से बोल रही हूँ, 18 नहीं है, 786 हो गया ना। देखो हमने 700 का भी नंबर लिख लिया। तो आप लोगों को यही करना है, आप लोगों को जो मैं काम दे रही हूँ वो है 1 to 20 की स्पेलिंग याद करो और 10 to 100 की स्पेलिंग, नीचे वाली लाइन की, जो ये वाली लाइन की है, ये याद कर लो। इससे क्या होगा, आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हो, समझा। और लास्ट मैंने क्या सिखाया था, लास्ट वाले लेक्चर में जनवरी फरवरी सिखाया था, राइट। तो आपने क्या करना है, जैसे आपका ये 100 तक याद हो जाएगा तो आपकी बर्थ डेट आपको लिखनी है। बर्थ डेट कैसे लिखोगे, बर्थ डेट स्पेलिंग में, जैसे मेरी भांजी की बर्थ डेट है 7 दिसंबर 7/12/2016, ठीक है। ये क्या है, मेरी भांजी की बर्थ डेट है, 7 दिसंबर 2016 है सपोज। तो अगर मुझे अभी से लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 7 स्पेलिंग आती है मुझे बराबर। दिसंबर मैंने सिखाया था, बराबर क्या था, DECEMBER, बराबर हो गया 7 दिसंबर। और मैंने लिखा 2016, राइट। अब आप बोलोगे कि 2 तो मुझे आता है और 16 भी आता है, 16 देखो 16 बराबर, लेकिन 1000 का क्या, तो 1000 की स्पेलिंग देख लो, THOUSAND
SAND। ठीक है, यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रही है, मैं अभी अच्छे से लिखती हूँ। 1000 की स्पेलिंग THOUSAND। क्या हो गया ये? 1000। तो ये आप अपने पास लिख के रख लो 1000 की स्पेलिंग। तो क्या करना है आपको, अपनी बर्थ डेट लिखनी है पूरी, जैसे मैंने अभी लिखी दिसंबर, मतलब मंथ के नाम के साथ। तो इस पे बहुत डिस्कशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सॉरी, आगे ये आपके बुक का ही एक्सरसाइज है जो आपको ही कंप्लीट करना है, फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैंने जैसे बोला ये नंबर्स आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं पर आगे जाके कनेक्ट होंगे। जैसे ये अगर आप देखोगे, लिखा है जनवरी हैज़ 31 डेज, तो ये आ सकता है ना 31। आप कैसे लिखोगे तब, अगर आपको नंबर नहीं आता होगा, राइट। तो ये क्या दिया है, एग्जाम्पल्स दिए हैं नंबर्स की स्पेलिंग के साथ। अ स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, राइट। अगर आपको भी कोई पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपकी उम्र क्या है, तो आप बोलोगे आई एम 7 ईयर ओल्ड, आई एम 10 ईयर ओल्ड। तो ईयर्स ओल्ड आपने तो लिख दिया, लेकिन नंबर की स्पेलिंग भी तो आपको आनी चाहिए, राइट। लिखा है देखो, माई ब्रदर मेड 54 रन्स यस्टरडे। अब 54 क्या है, नंबर है ना, तो उसने कैसे लिखा है, नंबर में लिखा है या फिर इंग्लिश में लिखा है, यस। तो हमें क्या करना है, इंग्लिश के जितने भी नंबर्स हैं उनको इंग्लिश में स्पेलिंग में लिखना है और याद करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ कुछ और लिखा है, आपको क्या करना है, इसको रीड करना है। तो पहला देखो क्या लिखा है, 100, स्पेलिंग दिख रही है आपको, ONE 1 एंड 100, 100 की स्पेलिंग HUNDRED, 100। फिर देखो यहाँ पे ही दिया हुआ है 1000, 1000 में कितने जीरो हो, 3, 100 में कितने, 2। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो क्या करना है, मम्मी आप आपस से मांग के देखो, पैसों में लिखा होता है, लेकिन 1000 के नोट तो नहीं मिलेंगे, 2000 के मिल जाएंगे। ये याद रखना कि आपने क्या करना है, याद रखना है कि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, 1000 में कितने होते हैं, 3। फिर लिखा है देखो 10,000, क्या लिखा है फिर, 10,000। 10,000 मतलब 1000 कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा, 10,000। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, वो भी आप देख लो, मैं बोल दे रही हूँ, इसको सिर्फ आपको रीड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 1 लाख। 1 लाख देखो हमने ऐसे ऑर्डर में पढ़ा है, 100, it means 100, right? Wait for a minute, there's so many nuisance. Sorry, my surrounding is a little bit noisy. मेरे आसपास थोड़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, इसलिए मैंने बीच में थोड़ी देर के लिए आपको रोक दिया। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट नंबर्स ओनली। सो हम लोगों को अभी क्या देखना है यहाँ पे, सिर्फ कि जब नंबर्स के आगे 0 लग जाता है, 1 के आगे, तो उसकी वैल्यूज़ कैसे बढ़ती है और उन वैल्यूज़ को बोला क्या जाता है। जैसे 1 के आगे अगर 2 0 है तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 और 100, राइट। 100, 100 की स्पेलिंग मैंने भी बता दिया आप लोगों को, राइट। अगर 1 के आगे 3 0 है, 1 2 3, लेकिन नंबर्स कितने हैं देखो, 1 2 3 4, नंबर्स कितने हैं, 4, और 0 कितने हैं, 3। तो जब भी 4 डिजिट होता है, फिर बता रही हूँ, जब भी 4 डिजिट हो, डिजिट मतलब कितनी संख्या है, फिर से बता रही हूँ, 1 2 3 4, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसे क्या कहेंगे, 1000, ठीक है, क्या कहेंगे, 1000। अगर यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0, तो ये कितने 1000 हो गया, ये हो गया 1000, समझा, अंडरस्टूड। तो ऐसे है, जब भी 4 डिजिट का नंबर हो तो हम उसे कहेंगे थाउजेंड्स में नंबर है,
लेकिन आगे क्या लिखा है, अगर मैंने ऐसे लिखा 2000 तो ये क्या हो जाएगा 2000। अंडरस्टूड। तो आप लोगों को ऐसे नंबर्स को याद रखना है। ये हो गया 2000। जैसे अभी 2020 आपको लिखना है, बहुत ख़राब साल है फिलहाल, तो 2020 लिखना है, तो आप क्या करोगे 2020। अंडरस्टूड। तो हम लोगों ने इसी तरीके से आगे और नंबर देखने हैं। तो 1000 हो गया। अब वही नंबर में मैंने 4 ज़ीरो ऐड कर दिए, 4 ज़ीरो हो गए, तो 3 के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। तो हमने मराठी में पढ़ा है, पता है, बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, राइट। तो जब भी 5 डिजिट हो, देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट हो जाता है, तो वो हो जाता है 10,000। कितना हो जाता है 10,000। तो 10,000 कैसे लिखते हैं, TENTHOUSAND। तो हो गया 10,000। अगर वही एग्जाम्पल बदलते हैं, ये 10,000 हमने लिखा बराबर, क्योंकि ये 10 है और ये क्या है 1000 है बराबर। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा 25, इधर हो गया 3 ज़ीरो। 3 ज़ीरो मतलब क्या होता है 1000 बराबर ना। 3 ज़ीरो मतलब क्या होता है 1000, और ये कितना है 25। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 तो हमें पता है 20, और 5 की स्पेलिंग भी हमें पता है, तो ये हो गया 25,000। अंडरस्टूड। और डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 25,000। अब वही नंबर है, उसके आगे हम 5 ज़ीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। अगर अब हम इसे मराठी में देखें, हिंदी में देखें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ठीक है, क्या होता है ये लाख। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये कितना है, देखो 100,000 और 1 लाख। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, 3 ज़ीरो मतलब क्या होता है 1000, राइट। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और ये कितना नंबर है 100, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 100,000, तो भी ये सही होगा नंबर। अंडरस्टूड। तो ये हो गया 100,000, या फिर इसको क्या बोलते हैं 1 लाख। तो 1 के लिए 1 ONE 1 लाख, LAKH। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा 1 लाख। अगर और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया जाए, अगर और आगे बढ़ा दिया 1 0 0 1 2 3 4 5 एंड 6, अब कितने हो गए 6 ज़ीरो हो गए। 3 ज़ीरो मतलब होता है 1000, और 2 ज़ीरो ऐड करते तो लाख हो जाता है बराबर, हमने देखा था ना। तो ये हो गया लैक्स, और ये हो गया 10। अब याद रखना इंग्लिश में सॉरी, ये मैं ग्रीन कलर लेती हूँ। जब ये 3 नंबर्स मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं 1000 बराबर, बराबर ना। तो वही अगर 5 नंबर 5 ज़ीरो अगर आप ले रहे हो, या 5 डिजिट लेते हो इतना, ठीक है। अगर हम लोग 6 डिजिट ले लेते हैं, 3 था तो 1000 था, 6 डिजिट लिया तो क्या हो जाता है वो मिलियन हो जाता है। क्या हो जाता है मिलियन, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जब नंबर 10 लाख है तो उसे हम 1 मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है। कितने डिजिट है देखो उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 डिजिट है, और ज़ीरो कितने हैं 6 ज़ीरो। तो जब भी 10 लाख मतलब 10 लाख लिखा है, या 10 लाख का कोई भी मल्टीपल लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा मिलियन हो जाएगा, वो 1 मिलियन होगा, ठीक है। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो अगर यहाँ पे लिखा है 25 लाख, 25 आपको अभी नहीं समझेगा, 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 लाख। तो ये कितना मिलियन हो गया, ये हो गया 2 मिलियन। अंडरस्टूड। ये हो गया 2 मिलियन। क्यों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो जो भी 10 लाख के अंदर आता अमाउंट, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो 20 लाख इज इक्वल टू 2 मिलियन, 30 लाख हुआ तो 3 मिलियन। अंडरस्टूड।
इसी तरीके से ये आगे आगे चला जाता है। जब होता है लास्ट 1 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं और डिजिट कितने होते हैं? 8। गिनो 1 1 2 3 4 5 6 7 8। डिजिट कितने हैं? 8 और ज़ीरो कितने हैं? 7। ठीक है, कभी कोई बोलता है ना कि ज़ीरो कितने पता है, तो हाँ पता है बोलना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 करोड़। क्या बोलते हैं उसे? 1 करोड़। या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं 10 मिलियन। क्या कहेंगे? 10 मिलियन। ओके, तो हम लोगों को इसी तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। आगे दिया है देखो, मेक अ बिग चार्ट ऑफ नंबर 1 to 100 रिटर्न इन वर्ड्स। तो आपको चार्ट तो नहीं बनाना है, लेकिन आपको अपनी बुक में लिखना है 1 से लेके 100 तक की स्पेलिंग। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया है, आपने क्या करना है? अपने ही बर्थ डेट को लिखना है। तो आज के लिए ये जो सेल्फ स्टडी थी, मैंने आपको कहते हैं ना वेल डिटेल्ड में मैंने आपको क्या कर दी? एक्सप्लेन कर दी। अब आपने बाकी का बचा हुआ काम करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है आज की स्टोरी। तो हम लोग पढ़ते भी हैं और समझते भी जाएंगे। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट द लिटिल रेड hen। लिटिल मतलब क्या होती है? लिटिल का मतलब क्या होता है? हमने देखा हुआ है, लिटिल का मतलब होता है छोटा, या फिर हम मराठी में कहें तो उसे क्या कहते हैं? लहान, है ना। तो लिटिल रेड hen मतलब छोटी लाल मुर्गी। hen का मतलब क्या होता है? मुर्गी। मराठी में क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं मराठी में? कोंबड़ी, राइट, शायद हो सकता है। ठीक है, हिंदी में मुर्गी कहते हैं और इंग्लिश में hen। तो हम अभी इसे पढ़ते हैं। A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. ओके, एक लिटिल रेड hen है जो किसके साथ रहती है? फार्म पे। फार्म मतलब क्या होता है? फार्म मतलब होता है पशुपालन की एक जगह। फार्म का मतलब खेत भी होता है और एक पशुपालन की जगह भी होती है, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, राइट, जहाँ पे जानवरों को पालने के लिए रखा जाता है, तो वो होता है फार्म। तो ऐसी ही एक जगह पर एक लिटिल रेड hen थी जो किसके किसके साथ रहती थी? एक कैट मतलब बिल्ली, अ डॉग मतलब कुत्ता, और एक डक। डक मतलब क्या होता है? बतख। इन तीनों के साथ वो रहती थी। लिव्ड का मतलब क्या होता है? LIV का मतलब, लिव का मतलब होता है रहना। तो वो रहती थी। एक दिन क्या हुआ? One day she found a few grains of wheat. Grains of wheat. Wheat मतलब क्या होता है? गेहूं। मैंने मराठी में लिखा है गेहूं। ठीक है, wheat मतलब क्या होता है? गेहूं। उसे गेहूं के कुछ दाने मिले। तो अब उसने क्या कहा? Who will sow the wheat? She said. मतलब sow, SOW आपको दिख रहा है यहाँ पे? SOW, sow। sow का मतलब क्या होता है? के पेरने, मराठी में पेरने बोलते हैं, राइट। और सोइंग का मतलब होता है हिंदी में बीज बोना, राइट। तो उसने ये पूछा कि मेरे साथ, या फिर मेरे साथ नहीं, इस गेहूं को कौन बोएगा या कौन पेरेगा? तो नॉट आई सेड द डक, मतलब बतख ने बोला मैं तो नहीं करूंगी। नॉट आई सेड द कैट, मतलब बिल्ली ने भी मना कर दिया। नॉट आई सेड द डॉग, मतलब जो हमारा तीसरा जानवर था कुत्ता, उसने भी क्या कर दिया? मना कर दिया कि वो भी नहीं करेगा। तो मुर्गी ने क्या कहा? वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड hen, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। लिखा है आई विल। आई विल का मतलब क्या है? मैं करूंगी, अंडरस्टूड। सो शी शोड द wheat, मतलब उसने क्या किया? ऐसे गेहूं को जमीन में बो दिया। ठीक है, क्या किया? जमीन में बो दिया। तो सबसे पहले वही होता है ना, खेत में आपने देखा होगा, अगर आपको पता होगा कि जब भी खेत में कुछ उगाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है? बीज को
बोना पड़ता है, मराठी में क्या कहते हैं, पेरने, बराबर। तो हमें क्या करना है, उसको पेरना है, अंडरस्टूड। तो लिटिल रेड हैन शोड द सीड ऑफ व्हीट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, आप उसको लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आए तो। तो पहला है व्हीट मतलब गेहूँ, सो SOW सो का मतलब होता है पेरने, और लास्ट है फाउंड FOUND फाउंड। फाउंड म्हणजे आढळणे, आढळले म्हणजे मिळाले कुठून, समजलं। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रेव टॉल। ठीक है, क्या हुआ, थोड़े दिन बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ दिन या कुछ टाइम बाद। द व्हीट ग्रेव टॉल मतलब गेहूं क्या हो गए थे, लंबे लंबे उग गए थे। विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन। देखो ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन का मतलब क्या होता है, धान्यपूर्ण कान। जैसे वो गेहूं अगर आपने देखा होगा तो उसकी बाली जो होती है, हिंदी में कहते हैं ना गेहूं की बाली, ऐसे उसके अंदर सब में गेहूं भर गए थे, अंडरस्टूड। तो इसे कहते हैं ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, तो फिर से मुर्गी ने देखा कि वाह गेहूं तो क्या हो गए, उग गए। अब उसने फिर से क्वेश्चन किया, उन्होंने पूछा हु विल कट द व्हीट, आस्क्ड द लिटिल रेड हैन। उन्होंने पूछा कि इन गेहूं को काटेगा कौन। कट मतलब क्या होता है, काटना, कौन काटेगा। तो नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन। सबसे पहली चीज कि तीनों ने मना कर दिया, नॉट आई मतलब मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। तो मुर्गी ने फिर से क्या बोला, वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड, मतलब ठीक है बहुत अच्छी बात है। आई विल का मतलब मैं करूँगी। तो उसने क्या किया, व्हीट कट भी कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो क्या कर रही है, व्हीट कट कर रही है। ओके, सो शी कट द व्हीट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आया, नाउ शी सेड हु विल थ्रेश द व्हीट। थ्रेश का मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, थ्रेशिंग का मतलब होता है मड़नी, मराठी में उसे कहते हैं मड़नी, और हिंदी में टाट बोलते हैं, या फिर पटकते हैं जब बहुत सारे गेहूं अगर आपने देखा होगा आपके आसपास खेती का काम होते हुए, तो ये बाली कटने के बाद किया जाता है, उसे थोड़ा सा पटका जाता है। उससे क्या होता है, गेहूं के जो बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसमें से भूसी अलग हो जाती है, अंडरस्टूड। तो उसने यही पूछा हु विल थ्रेश द व्हीट, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। इसका मतलब क्या, तीनों ने फिर से मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं करेंगे। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन। बहुत अच्छी बात है, उसने फिर से वही कहा, आई विल मतलब मैं करूँगी। अब क्या हुआ, सो शी थ्रेश्ड द व्हीट, मतलब व्हीट का जो मड़नी होता है, मड़नी का प्रोसेस जो होता है वो भी किसने किया, मुर्गी ने किया। सारे काम कौन कर रहा है, कितनी मेहनत कर रही है ना वो, देखो ध्यान से। जैसे ही मेहनत कंप्लीट हुई, अब आगे क्या हुआ, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे ही थ्रेशिंग होती है, थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, मड़नी, उसके बाद में बीज अलग हो गए। जैसे बीज अलग हुए तो क्या किया गया, उसे पीसा जाता है, तब तो आटा बनता है ना। तो when the wheat was threshed, she said, who will grind the wheat? लिटिल रेड हैन ने फिर से पूछा कि अब इसे पीसेगा कौन। ग्राइंड का मतलब क्या होता है, पीसना, या फिर मराठी में क्या कहते हैं उसे, दरने, राइट, चक्की में जो पीसा जाता है मोस्टली। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग, मतलब तीनों ने पीसने से भी मना कर दिया। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल। सो शी ग्राउंड द व्हीट। देखो उसने क्या किया, खुद ही पीस दिया आखिर में। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो आटे में बन गया, हमें तो पता है ना गेहूं से क्या बन जाता है, पीसने के बाद आटा बन जाता है। When the wheat was ground into flour, she said,
जैसे आटा बन गया, उसने बोला हु विल बेक द ब्रेड। बेक द ब्रेड का मतलब क्या होता है? अब इससे ब्रेड कौन बनाएगा, या फिर कौन इसका रोटी कौन इसकी बनाएगा? ठीक है, ब्रेड इज अ डिफरेंट वर्ड। हम तो रोटी बनाते हैं, वो ब्रेड बेक करते हैं ज़्यादातर तो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूछा कि इसे बेक कौन करेगा। तो वापस से तीनों ने क्या कर दिया, नॉट आई, मतलब हम नहीं बनाने वाले, राइट। तो उसने बोला वेरी वेल देन, और उसके बाद में लास्ट आई विल, और उसने उसे बेक किया और क्या बना दिया, एक लवली लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब क्या होता है, एक ब्रेड का पूरा टुकड़ा बना देना एक। जैसे हम एक रोटी बनाते हैं वैसे वो लोग लोफ बनाते हैं, राइट। तो उन्होंने बना दिया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने इस बार पूछा, देन शी सेड हु विल ईट द ब्रेड। अब क्या हो गई, खाने की बारी आ गई ना। अब उन्होंने बोला अब इसे खाएगा कौन? तो डक ने क्या कहा, ओह आई विल। कैट ने क्या कहा, ओह आई विल। एंड डॉग ने भी क्या बोला, ओह आई विल। इट मीन्स कि हाँ मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी। अंडरस्टूड? आई विल मतलब मैं करूँगा, मैं खाऊंगा। तो इस बार क्या बोला, लाल वाली हमारी जो मुर्गी चल रही है देर से, उसने बोला ओ नो यू वॉन्ट। हमें तो अब तक क्या बोल रही थी, वेरी वेल देन आई विल। इस बार क्या कहा उन्होंने, ओ नो यू वॉन्ट। यू वॉन्ट मतलब तुम नहीं खाओगे। अब कौन खाएगा उसे बताओ, आई विल मतलब मुर्गी ने खुद ही कहा कि मैं ही खाऊंगी। और लास्ट में क्या हुआ, शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड। उसने अपने सारे चिक्स मतलब जो मुर्गी के चूजे होते हैं, बच्चे, उनको बुलाया और अपने बच्चों के साथ मिलके क्या किया, वो ब्रेड को खा लिया, राइट। तो असल में हुआ क्या यहाँ पे, चिकन ने, मुर्गी ने क्या किया, हैन ने क्या किया यहाँ पे, हार्ड वर्क, है ना। क्या किया उसने, हार्ड वर्क। क्या डक ने काम किया, नहीं। क्या कैट ने काम किया, नहीं। डॉग ने काम किया, नहीं। काम किसने किया था, सिर्फ हैन ने। और लास्ट में उसका रिजल्ट या फिर उसका जो फल था वो किसको मिलेगा, फिर हैन को, राइट। तो अगर उसने भी मेहनत नहीं की होती और उसने भी उस गेहूं को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो क्या उसे मिलता ये ब्रेड, नहीं मिलता, राइट। तो हमारी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, देयर इज नो गेन्स विदाउट पेन्स, मतलब बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको क्या करना है, कुछ भी हासिल करना है या आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। अंडरस्टूड? देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। अब आपकी बुक में ये एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। आप देख के बता सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ होगा। तो अभी मैंने इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको बताई है। ये क्या है, हमारा फर्स्ट है, ये हो रहा है सोइंग, है ना। तो हमें सिर्फ नंबर देने, इतना टेंशन मत लो। ये है हमारा फर्स्ट। तो जैसे ही बीज डाला होगा, बीज के बाद में क्या हुआ होगा, उग गया होगा हमारा गेहूं, और क्या होगा दूसरा, कटिंग। कटिंग के बाद क्या होगी, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के बाद होगी ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग के बाद क्या होती है, बेकिंग 5। और बेकिंग के बाद क्या होगी, ईटिंग। तो ये क्या होगा, हमारा लास्ट होगा। तो आपको क्या करना है, इसे नंबर देना है और इसका सही सीक्वेंस लगाना है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ लिखते भी जाओगे तो भी आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। ओके, तो आपने ये सॉल्व करना है आपकी इंग्लिश की बुक में। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा आज की स्टोरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा, एक बार वापस जाते जाते याद दिला रही हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी करवाई आपसे। सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना था, 1 to 100 नंबर्स, और दूसरा हमने क्या किया, लिटिल रेड हैन के बारे में देखा, राइट। तो थैंक यू।